नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नार्सिसिस्ट कैसा बर्थडे मनाता है, फिर वो एम्पैथ का बर्थडे कैसा मनवाता है, और जब एम्पैथ सुपर एम्पैथ बन जाता है तो वो सुपर एम्पैथ अपना बर्थडे कैसा मनाता है, और तीनों बर्थडे के अंदर क्या क्या फर्क होते हैं, किस तरीके से दिशाएं बदल जाती हैं, किस तरीके से हालात बदल जाते हैं, किस तरीके से इमोशंस बदल जाते हैं। ध्यान से सुनना, समझना और देखना। अगर आपके जीवन में नार्सिसिस्ट ऐसा कर रहा है तो आपको भी सुपर एम्पैथ बनने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, डिटेल में बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा और आपके बहुत काम आने वाला है। शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं पहले, जब नार्सिसिस्ट का खुद का बर्थडे है तो उस दिन क्या क्या होने वाला है। जिस दिन नार्सिसिस्ट का खुद का बर्थडे है उस दिन उसके हिसाब से कोई बहुत बड़ा दिन है, धरती के केंद्र बिंदु का दिन है। जो धरती का केंद्र बिंदु है, जो नार्सिसिस्ट अपने आप को समझता है, उसका जन्मदिन है। कोई छोटा दिन तो हो नहीं सकता। सबको याद रहना चाहिए, सब उसको विश करेंगे, सब उसके लिए तालियां बजाएंगे, सब करेंगे कि दुनिया में आके इसने दुनिया पे एहसान करा है। इस तरीके का बिहेवियर रहेगा। आप कोई भी चीज नार्सिसिस्ट को गिफ्ट कर देंगे, लव से, अफेक्शन से, खुशी से, नार्सिसिस्ट उस चीज को करेगा, आय हाय क्या दे दिया तुमने मेरे को, बल्कि आपकी चीज जो भी एम्पैथ ने उसको दी होगी उसको धिक्कारेगा। उसको ऐसा शो करेगा वो बहुत छोटी है, उसको ऐसा शो करेगा कि वो जो चीज दी गई है उस चीज की क्या वैल्यू है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो। और जो उनसे गिफ्ट नार्सिसिस्ट के बाहर जो घूम रहे फ्लाइंग मंकी लेकर आएंगे, चाहे वो कितनी ही घटिया चीज हो, उसकी इतनी तारीफें होंगी, इतनी तारीफें होंगी, भले ही आपकी चीज उससे 10 गुना महंगी हो। नार्सिसिस्ट जो फ्लाइंग मंकी लाए हैं उन चीजों की तारीफें ज्यादा करेगा। वो दिन ये ऐसे कर देगा कि जैसे वो दिन नहीं हो, दिन कोई त्योहार हो। उस दिन सबको खुश रहना चाहिए। उस दिन देसी घी में पूड़ियां बननी चाहिए, उस दिन ये बनना चाहिए, उस दिन वो बनना चाहिए, उस दिन वो। भाई कोई भी काम जो ग्रैंडियोस तरीके से हो सकता है वो ऐसे होगा। वैसे नार्सिसिस्ट पूरा साल रोता रहता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, देखो मेरे पास पैसे नहीं है। फटा हुआ पर्स दिखाएगा, फटी हुई जेब दिखाएगा, कहेगा पैसे ही नहीं है, बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं है, इस चीज के लिए पैसे नहीं है, उस चीज के लिए पैसे नहीं है। अपने जन्मदिन के दिन बिल्कुल बन ठन के बैठ जाएगा। कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कोई फ्लाइंग मंकी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे घर में लंगर लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि घर में पता नहीं, घर में कोई कमी नहीं है, ऐसा लग रहा है पैसों की बारिश हो रही है। इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है और अपने आप को शाम तक पूरे खुश रखने की कोशिश करता है, टेंट्रम्स रचता है। इसके अंदर, नार्सिसिस्ट के अंदर सिर्फ एक अंदर से मन में उसके टीस होती है। नार्सिसिस्ट अपने बर्थडे पे सबसे ज्यादा दुखी जब वो केक काट रहा होता है उस दौरान में होता है। अब नोट करना, नार्सिसिस्ट कम इंटरेस्टेड होता है केक काटने में, क्योंकि जैसे ही केक पे कैंडल्स लगती हैं, जैसे आजकल तो हो गया कि सिंगल कैंडल लगा के जला लेते हैं, कभी भी एज का जिक्र होता है। अगर नार्सिसिस्ट का बर्थडे किसी को खराब करना हो, एम्पैथ को, तो नार्सिसिस्ट से उसकी उम्र का जिक्र कर दो। नार्सिसिस्ट को इस चीज का बड़ा दुख होता है कि वो बूढ़ा हो रहा है या बूढ़ी हो रही है। नार्सिसिस्ट की उम्र बढ़ने का ये संकेत होता है बर्थडे। और सिर्फ ये एक चीज पे नार्सिसिस्ट को दुख हो रहा होता है कि उसकी उम्र बड़ी हो रही है, और तब उसकी जो हंसी, हर्षोल्लास, खुशी, जश्न, ये सब मिट्टी में मिल जाता है जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि उसकी उम्र 1 साल और बढ़ गई है, वो 1 साल और बूढ़ा हो गया है। अब आते हैं एम्पैथ के बर्थडे पे। जिस दिन एम्पैथ का बर्थडे होगा, सबसे पहले नार्सिसिस्ट एम्पैथ को विश ही नहीं करेगा। शो करेगा कि कौन सा दिन है आज, ये क्या दिन है, ये आम दिन तो है, क्या हो गया इस दिन पे, कोई खास हुआ था क्या। और सुबह से टेंट्रम शो करेगा, सुबह से ये शो करेगा, पता नहीं, उस दिन को गाली देता रहेगा पूरा दिन। आज दिन ही घटिया चढ़ा है, क्या बकवास दिन है आज। क्योंकि वो जानता है, उसको पता है कि आज एम्पैथ का बर्थडे है, पर उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसको दुखी करने के लिए अभी तक बर्थडे विश नहीं करा उसको इसने। अरे क्या दिन चढ़ा आज, घटिया दिन है, बोरिंग सा दिन है, वो अच्छा दिन है। इस तरीके से हरकतें करेगा। एम्पैथ को कोई बर्थडे विश नहीं करेगा। गिफ्ट के नाम पे उसको कोई बहुत ही घटिया चीज जिसका कोई लेना और देना नहीं है एम्पैथ की लाइफ से। जैसे एग्जांपल देता हूं, समझ लो आप गंजे आदमी को कंघी गिफ्ट कर दो, कोई गंजे को कंघी गिफ्ट कर दे तो उसके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। ऐसे ही एम्पैथ को जिस चीज की जरूरत ही नहीं है
कोई ऐसी बेतुकी सी चीज कुछ ले देगा जो सस्ती सी होएगी, डिंजी सी होएगी, जिसको देखने का मन नहीं करेगा, वो गिफ्ट कर देगा और शो करेगा कि मैंने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। और नार्सिसिस्ट के जो फ्लाइंग मंकी 2-4 आए भी होंगे, वो जो नार्सिसिस्ट ने गिफ्ट दिया उसी की तारीफें कर रहे होंगे, वाह क्या चीज दी है, वाह आपका तो दिल बहुत बड़ा है, वाह क्या किया आपने। और एम्पैथ के बर्थडे पे पहले तो विश नहीं करा, उसके बाद पूरा परिवार जो है नार्सिसिस्टिक कल्ट जो है वो मुंह बना के घूम रहा है। उसके बाद जो है जैसे इसके नार्सिसिस्ट के बर्थडे वाले टाइम पे जैसे हर्षोल्लास हो रहा था, कोई हर्षोल्लास नहीं, घर में ऐसा माहौल है जैसे कोई मर गया हो, इस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है। और लड़ाई अगर ये बर्थडे पे ना करे, ऐसा हो सकता है शाम तक कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई पुरानी बात, कोई ना कोई पुरानी वो ये लेके बैठेगा नार्सिसिस्ट, उसका परिवार, और एम्पैथ की ऐसी की तैसी फिरेगा। रात होने तक जो एम्पैथ का बर्थडे होगा उसमें रात होने तक ये एम्पैथ को जब तक रुला ना दें, नार्सिसिस्ट लोग जब तक ये एम्पैथ को रुला ना दें, दिन पूरा नहीं होता है। इनका टारगेट होता है शाम तक इसको रुला देना है और फिर कहना है रात को बिल्कुल रात को बस समझ लो सोने वाले टाइम में, देखा तुम्हारा बर्थडे तो अच्छा हो गया ना, कितना अच्छा हुआ तुम्हारा बर्थडे। बर्थडे पे ना केक कटा है, बर्थडे पे ना कुछ हुआ है, ना बर्थडे पे विश दी गई है, ना बर्थडे पे नए कपड़े आए हैं, ना बर्थडे पे लोग आए हैं, ना बर्थडे पे गिफ्ट्स आए हैं। लड़ाई अलग हुई है, गाली अलग दी गई है, गलोच अलग दी गई है, मारपीट अलग की गई है, और फिर कहा जा रहा है तुम्हारा बर्थडे ठीक हो गया, अच्छा हो गया है ना, अगले साल फिर अगले साल देखेंगे तुम्हारा बर्थडे। और फिर आता है सुपर एम्पैथ का बर्थडे। ये बर्थडे कैसा होता है? सुपर एम्पैथ बहुत समझदार हो चुका है। सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट के कंधों पे चलने वाला इंसान नहीं है। सुपर एम्पैथ अपनी खुशियां नार्सिसिस्ट द्वारा दी गई विश में या नार्सिसिस्ट द्वारा दी गई गिफ्ट में या नार्सिसिस्ट मेरे लिए क्या करेगा या क्या नहीं करेगा उसमें नहीं ढूंढता है। सुपर एम्पैथ एडवांस में ही अपने बर्थडे की तैयारी पहले ही करके रखता है। सुपर एम्पैथ एडवांस में ही अपने बर्थडे के लिए जो लंच है या डिनर है उस पर जाने की तैयारी पहले ही रखता है। एडवांस में ही अपने केक की तैयारी रखता है। एडवांस में ही अपने जो इनर सर्कल है, जो कोर सर्कल है, जो जरूरी लोग हैं, उनको पहले ही सूचित किया जाता है। और जिस दिन उसका बर्थडे होता है वो खुशी से घूम रहा होता है, खुशी से नए कपड़े पहन रहा होता है, खुशी से खुश रहता है और अपना नार्सिसिस्ट पूछता भी नहीं है जाने से पहले, जब जा रहा है अपना जा रहा है, नार्सिसिस्ट मुंह बना के बैठा हुआ है। सुपर एम्पैथ अपना घूमता है, फिरता है, अपना दिन अच्छे से बिताता है, अच्छा दिन होता है, बढ़िया दिन होता है, खुशहाल दिन होता है। शाम को घर लौटता है, अगर तब नार्सिसिस्ट के लिए जैसे घर आते हैं तो कुछ किसी के लिए ले आया तो कुछ ले आया कि नार्सिसिस्ट खा लेगा, तब भी नार्सिसिस्ट मुंह बना के बैठा होता है। ना कुछ कर तो सकता नहीं, मैनिपुलेट कर नहीं सकता, गाली दे नहीं सकता, कुछ कर सकता नहीं, तो मुंह बना के कोने में बैठा होता है। और उस दिन सुपर एम्पैथ अपना जब वो एम्पैथ था और तब जब नार्सिसिस्ट ने उसको कहता था कि बर्थडे बहुत अच्छा हो गया, वही बदला अब लेता है सुपर एम्पैथ रात को सोने से पहले। हाँ अच्छा हो गया बर्थडे, सब अच्छा हो गया, चलो अगले साल भी ऐसा ही करेंगे। और नार्सिसिस्ट अंदर से जल भुन जाता है और सड़ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आज बताया आपको 3 तरीके के बर्थडे, नार्सिसिस्ट का बर्थडे, एम्पैथ का बर्थडे और सुपर एम्पैथ का बर्थडे। क्या क्या फर्क होता है इनमें, कितना कितना फर्क होता है इनमें, और कब कौन जीत रहा होता है और कब कौन हार रहा होता है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। और बातें जानिए, और बातें पहचानिए, और बहुत कुछ समझिए। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।